नरेश बंसल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुड़ चुके हैं, जिनकी ओर से जुलाई 2023 में इस बारे में रिक्वेस्ट की गई है कि इंडिया शब्द हटाकर भारत नाम रख देना चाहिए। तो नरेश जी, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आलाकमान ने बात मान ली है आपकी, क्या इसीलिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है कि इंडिया शब्द हटाकर भारत रख दिया जाए? मैंने तो भारत के एक नागरिक के रूप में राज्यसभा में विशेष उल्लेख में इसको उठाया था जी कि इंडिया शब्द ये भारत की गुलामी की मानसिकता का है, अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ है। और भारत हजारों साल पुराना जो हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से, हमारे उत्थान पतन से जुड़ा हुआ है, वो नाम ही रहना चाहिए। हमने बदलने की बात नहीं की है, हमने केवल इंडिया शब्द हटाने की बात की है, क्योंकि विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जिसके दो नाम हो, कोई देश ऐसा नहीं है जिसके नाम का दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन कुछ और होता हो जी। केवल भारत को कदम कदम पर अपमानित करने के लिए ये इंडिया शब्द चल रहा है और बहुत से लोग इससे अपने को जुड़े रखना चाहते हैं। सर, अगर ये भारत को अपमानित करने के लिए तो फिर ये स्किल इंडिया तमाम योजनाएं ऐसी हैं भारत सरकार की जिसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले संविधान का अनुच्छेद 1 जिस बारे में इशारा करता है कि इंडिया दैट इज भारत, फिर उसका क्या करेंगे? संविधान संशोधन करके इस शब्द को अब हटा दिया जाएगा? आपकी बातचीत हो चुकी है, अब आप ये प्रस्ताव लेकर आए और ऐसा लग रहा है सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मैंने केवल ये मांग की है, अब ये सरकार को करना है, कैसे होगा कि उससे इंडिया दैट इज ये उससे हटना चाहिए। भारत भारत था, भारत है, भारत रहेगा, इसलिए भारत के नाम से ही सब जानते हैं। हम किसी भी विषय पर हमारी सेनाएं विजय प्राप्त करती है तो भारत माता की जय बोलते हैं, तिरंगा लहराता है तो भारत माता की जय बोलते हैं। हर चीज में जहां भी भारत का गौरव प्रदर्शित होता है तो भारत शब्द आता है, कहीं इंडिया उसमें नहीं आता है। ये इंडिया केवल गुलामी की मानसिकता का अंग्रेजों ने दिया था, जो उन्होंने अपने रेस्टोरेंटों में भी लिखा था। इंडियंस G20 का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या बड़े नेता शिरकत करेंगे। वो सभी तो इंडिया कहकर ही बुलाएंगे, क्योंकि अभी तक तो यही परिपाटी रही है। तो क्या सबको अब यह बताया जाएगा कि नहीं, आप हमें भारत कहकर संबोधित कीजिए? वैश्विक स्तर पर तो इंडिया से ही पहचान रही है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो निमंत्रण भेजा है उसमें बताया है कि इसकी पहचान भारत है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा है, पहचान बता दी गई है। नाम बदलने जा रहे हैं, मतलब इस बात को मान लिया जाए कि विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है। मैं फिर कह रहा हूं चित्रा जी मैं फिर कह रहा हूं, इस शब्द को मत प्रयोग करिए कि नाम बदलने जा रहे हैं। हाँ। नाम बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मतलब इंडिया हटाया जो नाम है केवल उसी को रखना है, जो बिल्कुल इंडिया हटाना चाहिए, हमारी ये मांग है। बदलने की बात बिल्कुल नहीं है। उधर कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो नाम दिया है उससे बीजेपी को इतनी चिढ़ क्यों है? बाबा साहब आम्बेडकर भी भारत के ही नाम के पक्ष में थे। संविधान सभा की बहस उठाकर देख लो जी। बाबा साहब ने इनके उसमें कहा समझौता किया है, उसको आप उठाकर देख लीजिए। लेकिन भारत स्वतंत्र है, गुलाम नहीं है। जल्दबाजी में उस समय संविधान में जो कुछ हुआ हमने सैकड़ों संशोधन उसमें किए हैं। भारत की अस्मिता को, भारत के गौरव को प्रदर्शित करने वाला एक और संशोधन उसमें हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, अब मैं चाहूंगी तो थोड़ा सा इसको आप विस्तार दीजिए। आप प्रस्ताव लेकर आए, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, अब कैसे सरकार इस पर आगे बढ़ रही है उसके बारे में जानकारी दीजिए ना। क्या बातचीत हुई है आपकी? थोड़ा दर्शक जाने कि अब इंडिया शब्द को हटाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। मैं तो केवल प्रफुल्लित हूं। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो 140 करोड़ लोगों की भावना का ध्यान रखा है और निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत ये कहा है, ये मैं इसके लिए उनको बार बार 140 करोड़ लोगों की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत की अस्मिता को, भारत के गौरव को बढ़ाया है। मैं इसके लिए उनको बार बार धन्यवाद देता हूं और आगे चल के ये प्रचलन में निश्चित रूप से इंडिया
केवल टुकड़े टुकड़े गैंग के पास रह जाएगा और बाकी की सारी जनता के पास भारत होगा। भारत भारत भारत। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इन सारे नामों का क्या होगा ये भी आप बताइए। और इसी के साथ ही विपक्षी इंडिया की ओर से कहा जा रहा है कि हमने नाम क्या रखा, चिढ़ के मारे ये इंडिया को ही अब हटाने पर आमादा हो गए, लेकिन ऐसा करने में बीजेपी को सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या ये चिढ़ है, विपक्षी दलों ने अपने नाम के आगे इंडिया लगा लिया, इस वजह से बीजेपी के तमाम सांसद और नेता इतने ज्यादा सक्रिय हो गए? मुझे ये बताइए, जिस समय 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल में हमको 5 प्रण लेकर के देश को विकसित देश बनाना है, उसमें एक ये भी है कि गुलामी की मानसिकता से हम बाहर आए। और जब संसद का बजट 28 फरवरी को अंग्रेजों के काल से शाम को 5 बजे आता था जी। और उसको बदलकर 1 फरवरी को 11 बजे किया गया, तो तब क्या ये गठबंधन था कहीं? जब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, ये गठबंधन कहीं था क्या? जब इंडिया गेट पर गुलामी का प्रतीक जॉर्ज पंचम की मूर्ति बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने यहाँ के युवकों को एक प्रेरणा दी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुनकर के नौजवान बलिदान होने के लिए तैयार हो जाता था, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब मूर्ति लगाई, हाँ। तो तब कहीं ये गठबंधन था क्या? सर आपकी सारी बातें सही हैं। रोड का नाम किसी बदलकर पथ का नाम बदल दिया जाना, कहीं मूर्ति लगा दिया जाना, या फिर कुछ जगहों पर नाम चेंज कर दिया जाना, ये एक अलहदा विषय हो सकता है, लेकिन देश का नाम बदलना ये बहुत बड़ी बात होगी। इंडिया शब्द का हटाया जाना ये बहुत बड़ी बात होगी। तो अब नरेश बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि चूंकि आपकी ओर से प्रस्ताव लाया गया, अब ये बताइए कब तक इंडिया शब्द हटा दिया जाएगा? इसको लेकर क्या संविधान संशोधन इस विशेष सत्र में आने जा रहा है? चित्रा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, फिर बार बार निवेदन करूंगा कि नाम बदलना ये विषय ही नहीं है। आप बदलने का शब्द प्रयोग मत करिए। शब्द हटाने के लिए हजारों वर्ष से भारत नाम है, वही नाम होना चाहिए। हाँ, इंडिया हटाने के लिए क्या विशेष सत्र बुलाया गया है? उसके लिए हमने नहीं, मुझे मालूम नहीं विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया, ये तो सरकार बताएगी। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो विषय आएगा जी, उसमें कौन कौन से विषय है उसमें पता लगेगा। अगर ये विषय भी हुआ उसमें, तो कम से कम मुझे और 140 करोड़ लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सांसद जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस संबंध में तमाम जानकारी देने के लिए। हालांकि विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है इसको लेकर आप अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन इनकी ओर से प्रस्ताव रखा गया था इंडिया शब्द हटाया जाए, भारत को ही रखा जाए, और ऐसा लग रहा है कि सरकार उस दिशा में अपने कदम को तेजी से आगे बढ़ा रही है।